गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और एक दिन डिले हो गया मेरा लेक्चर, मैं इसके लिए सॉरी बोलूँगा आप सभी को। बट कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे बस में नहीं होती और फिर नहीं हो पाता है कुछ, तो खैर कोई बात नहीं। सो इट इज़ ऑल फॉर टाइम। सो जो लेक्चर चल रहा था उसी के आगे का लेक्चर शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट फिर से वेलकम ऑल ऑफ यू माय लर्नर्स। और वीडियो जो भी आ रहे हैं आपके पास, जो लेक्चर्स आ रहे हैं, होपफुली आपकी समझ में आ रहा होगा। एज वेल एज एक बात और बोलनी है कि आप सभी लोग लेक्चर्स पूरे देखें, थोड़े कमेंट भी कर दिया करें। अगर लग रहा है कमेंट करने लायक है तो कर दें, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बट तो आप समझदार हैं, आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट मोर और लेस पढ़ रहे हैं तो कुछ तो आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि आप सर को इनकरेज करें और सर और इससे अच्छा बेहतर लेकर के आएँ, जिससे कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। और वो चीज़ें जब आपके सामने आ जाएंगी तो आपकी इंग्लिश ऑलमोस्ट बेहतर हो जाएगी। बट ठीक है, चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट हारने की ज़रूरत नहीं है, डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इफ़ यू स्टार्ट यू विल गेट इट, एंड इफ़ यू डोंट स्टार्ट यू विल नेवर गेट इट। वन मोर टाइम, इफ़ यू स्टार्ट with a good thought, that means the thought will give you the main thing. Thought is everything. If you have a good thought in your mind you will get everything, and if you don't have thought you will never get anything. So thought is very important. So guys, so learners, keep watching. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। गमों का दौर भी आए तो फिर मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में बहुत कुछ सीखना पड़ता है लाइफ में, और पढ़ते पढ़ते कभी कभी आदमी के दिमाग में आ जाता है कि यार क्या ही करना है, साल भर हो गया, कोई बॉन्ड नहीं आई, कोई कहीं सिलेक्शन नहीं मिला, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी बातें आती। लेकिन बेटा जिंदगी का नाम है चलते रहना। जो चलता रहेगा वो बढ़ता रहेगा, जो रुक गया वो रुक गया। रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, फॉलो माय वर्ड्स। लेकिन बहता हुआ पानी निर्मल, स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट होता है। अपने मन को भी निर्मल करिए, अपने दिमाग को भी निर्मल करिए, लेकिन चलते रहिए, रोते गाते हंसते मुस्कुराते चलते रहिए। चलने वाला ही व्यक्ति आज की डेट में सक्सेस पाता है, रुकने वाला नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो सेंटेंस के बारे में बात हो रही थी कि सेंटेंस बेसिकली क्या होता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना भाई। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट पार्ट को फिर से डिस्कस करते हुए चलते हैं। मैंने लिखा है यहां पर वन वर्ड सब्जेक्ट, यानी कि एक शब्द वाला सब्जेक्ट। देखो भाई, ये सब्जेक्ट है, 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 और ये भी सब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। So hello learners, look at these sentences. These all are sentences with predicate part. इनके साथ में predicate part भी है, ध्यान रखिएगा। predicate part जो है वो देखो बेटा ये है, ये है। लेकिन सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट एक ही है, मोहन, रीमा, बर्ड्स, आई, वॉकिंग, टू ईट, दीज, दे। इनके साथ में जो भी वर्ब लगी है, ये देखो बेटा वर्ब लगी हुई है, ये देखो वर्ब लगी हुई है, ये देखो बेटा वर्ब लगी हुई है, ये वर्ब है, सॉरी ये वर्ब है, ये तो ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया इसका, ये वर्ब है। अब मैंने यहां लिखा क्या है, वन वर्ड सब्जेक्ट। इसमें जो सब्जेक्ट है बेटा वो केवल एक ही है। देखो लाइन से लिखा हुआ, और यही बच्चा कंफ्यूज होता है। ये वन वर्ड सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन। तो यहां पे नाउन है और यहां पे बेटा प्रोनाउन है। सिंपल एज यू थिंक। जो आपको शॉर्टकट में चीज सीखनी हुई यहां पर, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं, ये बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है बेटा आपके लिए। लुक एट दिस। आफ्टर दैट टू वर्ड सब्जेक्ट, 1 2 3 4, इस तरीके से सेंटेंस देखिए आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। टू वर्ड,
ये देखो बेटा, मैं एक ऐसे लाइन खींच देता हूं जिससे कि आपको ये क्लियरिटी आ जाए कि ये सारे के सारे प्रेडिकेट पार्ट हैं, लेकिन यहां पे दो वर्डों का संगम है। गॉट माय वर्ड? आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखो, धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। This will be in English. That means practice makes man perfect and slow and steady wins the race. I have spoken both things in Hindi as well as English. That means धीरे धीरे चीजें करेंगे तो हो जाएंगी, और नहीं तो फिर वही वाली बात है कि आज ही कर लें, आज ही सब कुछ खत्म कर लें, तो नहीं होने वाला है। हम भी कभी कभी हो जाता है कि आज नहीं कर पाएंगे। अब बेटा ये वीडियो बनाऊंगा और आप ना लाइक करोगे ना पढ़ने की कोशिश करोगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग करूंगा, इसमें इसको अपलोड करूंगा, बड़ी मेहनत है, थंबनेल लगाऊंगा, इसमें मैं हर चीज करूंगा आपके लिए, इसको अट्रैक्टिव बनाऊंगा, आपको नए नए शब्दों के बारे में बताऊंगा, मैं हर चीज कर रहा हूँ। ना तो आप इसको लाइक करते हो और ना ही आप कमेंट करते हो, पता नहीं क्या देखते हो भैया, क्या चाहिए आपको? आप पढ़ने के लिए आए हो, आप सीरियस नहीं हो, आप फोकस नहीं हो। ये मैंने जितनी चीजें लिखी ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूछिए नहीं। अब आप देखिए, ये 2 वर्ड सब्जेक्ट है, 1 वर्ड सेकंड वर्ड, 1 वर्ड सेकंड वर्ड, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ पर जो ये वर्ड 2 वर्ड लिखे हुए हैं, इनका भी बेटा रोल है। ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, ये यहां तक इन्हें बोलते हैं डिटरमिनर, क्योंकि डिटरमिनर हमेशा फॉलो करते हैं नाउन को। बिना नाउन के डिटरमिनर चलेगा ही नहीं। गॉट माय वर्ड? तो ये तो आपको मालूम ही है, ये तो बताने की जरूरत। लेकिन जो मेन वर्ड है, मैंने बोला ना मेन वर्ड वो नाउन ही होगा। सब्जेक्ट यानी आर्टिकल लिखा आपने, लेकिन इसको आप डिटरमिनर बोलेंगे। अब बॉय, तो 2 वर्ड का सब्जेक्ट हो गया बेटा। तो 2 वर्ड देखो, 1 2 1 2 1 2। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये हिज लिखा है, ये डॉटर लिखा है, डॉटर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, कोई बात नहीं। लेकिन जो हिज लिखा हुआ है ये बेटा ये भी डिटरमिनर ही है। लेकिन ये कौन सा डिटरमिनर है? इसका नाम होगा, इसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ध्यान रखना बेटा, एक नए फॉर्मेट की बात मैं बताऊंगा यहाँ पर। जैसे आपको मालूम है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी नाउन लेकर के आता है, अपने साथ में नाउन लाएगा तभी चलेगा। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव खाली नहीं काम करेगा, फॉलो माय वर्ड, यानी ये फॉलो करेगा, अपने आप को नाउन से जोड़ेगा। यानी ये डिपेंडेंट क्या है? डिटरमिनर। इसके लिए डिपेंडेंट है, ये आश्रित है, बिना ये अपने साथ नाउन लिए समझ ही नहीं आएगा। आप कुछ भी लिख लो, आप लिख लो माई इज अ डॉक्टर। अब ये मुझे बताओ, क्या माई के बाद में कुछ डालोगे कि नहीं डालोगे? डालोगे ना बेटा। तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये अपने साथ में एक नाउन जरूर लाएगा। अब नाउन नहीं लाएगा तो ये अपने आप को क्या कहलाएगा? ये सेंटेंस ही नहीं कहला पाएगा। माई या तो फिर माइंड लिख लो, लेकिन वो भी सही नहीं यहाँ पे बैठेगा। कर सकते हैं माइंड इज अ डॉक्टर, मेरा एक डॉक्टर, ठीक है, वो आपको लिख जाएगा। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो या तो ऐसे लिख लो, माइंड इज अ डॉक्टर, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये तो सिंगल चलेगा। लेकिन अगर माइंड लिख रहे हो तो हम बात आपको यहाँ पे समझने वाली बात है, जो वो क्या है, ये नाउन लेकर के ही आएगा, बिना नाउन के काम चलने वाला है। तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट डिटरमिनर। ये क्या है? डिपेंडेंट डिटरमिनर। डिपेंडेंट है, लेकिन अगर मैं माई हटा दूं तो माइंड लिख दूं, माइंड इज अ डॉक्टर, मेरा एक डॉक्टर। कौन है ये आपको मेंशन आगे करना पड़ेगा, तब सेंटेंस समझ में आएगा। और ये बेटा डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट, इनको जरूरत नहीं नाउन की, ये आगे लेक्चर में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इतना काफी है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये आपके लिए इतना काफी है यहाँ पर। तो ये दो वर्ड वाला आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। अब देखो 3 वर्ड वाले। अच्छा, यहाँ पर एक बात और सेंटेंस लिखा है, गुड स्टूडेंट्स
यहां पर गुड क्या है? अब एक बात यहां समझ, थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा, बाकी बातें तो आपको समझ में आ ही जाएंगी, लेटर ऑन यू विल डिस्कस। मैंने लिखा यहां पर गुड स्टूडेंट्स, समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुड स्टूडेंट लिख लो चाहे गुड स्टूडेंट्स लिख लो, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम यहां पर गुड स्टूडेंट लिख रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि गुड स्टूडेंट अगर लिख रहे हो और यहां पे आपने लिखा गुड स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसको जरूरत नहीं है डिटरमिनर की, लेकिन ये बिना डिटरमिनर के काम नहीं करेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अब डिटरमिनर लगाना ही पड़ेगा आपको, तभी काम चलेगा, ऐसे काम चलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में चलेगा। अब देखो बेटा 1 2 3 यानी 3 वर्ड का हो गया। यहां पर मैं फिर से आऊंगा क्या, तो ये हो गया, लेकिन यहां पर ये प्लूरल है इसलिए इसको जरूरत नहीं है किसी आर्टिकल की। हाँ आर्टिकल लग सकता है लेकिन वो डेफिनेट करने के लिए, खैर इस पर चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई 3 वर्ड सब्जेक्ट। 3 वर्ड देखो बेटा, these words 3 words यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये यहां से आप इसको ब्रेक कर लो और यहां पे आग लगा देना, यहां मिस हो गया है। देखो ये 3 वर्ड के आपके सब्जेक्ट हैं। अब ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अपनी अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, यानी कि अगर मैंने लिख दिया अ यंग मैन, तो जो 3 वर्ड हैं इसमें मैन नाउन है, यंग एडजेक्टिव है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, और जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है वो मैन के लिए लिखा हुआ है, क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन को, क्योंकि आपको मालूम है डिटरमिनर हमेशा नाउन को फॉलो करेगा, एडजेक्टिव को नहीं फॉलो करेगा। तो बेटा फिर बात समझ में आ गई होगी, तो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा था। 1 वर्ड 2 वर्ड एंड 3 वर्ड्स। अब यहां से आप अपने आप को सही कर सकते हो। अब मैन सिंगुलर है तो हमने ये V1 लिखा, सॉरी V5 लिखा, फिर मैंने लिखा दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, ये भी बेटा वर्ब जो है V5 है, ये भी V5 है, ये भी बेटा V5 है, ये V1 है, ये V1 है, ये भी V5 है और ये भी V5 है। तो वर्ब वाले चैप्टर में इसको डिस्कशन में लेके चलेंगे। बाकी का पार्ट क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट पार्ट, ये सारा का सारा प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट का पार्ट कहां से स्टार्ट होता है बेटा? ध्यान रखना, प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है आपका, प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है वर्ब से, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अलग, लेकिन ये पार्ट, इतना पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट। तो ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, इन पर चर्चा करते हुए आप अपनी फाउंडेशन को, अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं, जिससे जो आगे आने वाले लेक्चर हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। शुरुआत से मेरे लेक्चर देखिएगा, मैंने अभी भी देखिए मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले पार्ट पर अटका हुआ हूं। सोचिए जरा कितना ज्यादा आपको यहां से हेल्प मिलने वाली है, लेकिन अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो बेटा हम क्या ही हेल्प कर पाएंगे। अपनी हेल्प आपको थोड़ी सी स्वयं भी करनी पड़ेगी। सेंटेंसेस पढ़िए, सेंटेंसेस में चीजों को ढूंढने की कोशिश करिए कि सर ने जो बताया है क्या ये मिल रहा है मुझे, क्या मैं समझ पा रहा हूं उसको। सो आई होप इस लेक्चर में आपको जो बात मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, 1 वर्ड सब्जेक्ट, 2 वर्ड सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट अलग पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट अलग है। सब्जेक्ट को ढूंढना लिटिल बिट कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है और उसको आपको समझना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर भी इसी से जुड़ा हुआ लेक्चर होगा, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे आपके आगे जो आपकी फाउंडेशन है, जो आपके स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम आती है, ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से कैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढे हम या इसका वर्ब कैसे ढूंढे, वो सारी की सारी क्लियरिटी धीरे धीरे ही आएगी। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, लगे रहिए और जुड़े रहिए विकास सर के साथ में। थैंक यू।